नमस्कारः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य तत्त्वाधाने आयोजिते अस्मिन् संस्कृतशिक्षणकालांशे अहं गिरीशचन्द्र तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज कोटियागुंडा विकासखंड भिलंगना टिहरी गढ़वालतः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अद्य वयं पठामः अष्टमी कक्षायाः संस्कृत विषयस्य सप्तदशं पाठं। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितम्। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु इस प्रकार से हैं। सुभाषित वाचन अर्थात हम पाठ में आए हुए सभी सुभाषितों का अच्छी प्रकार से वाचन करना सीखेंगे। कठिन शब्दों का अर्थ, पाठांतर्गत सुभाषितों में आए हुए जो कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों का हम अर्थ जानेंगे। सुभाषितों का अर्थ, जो संस्कृत के ये सुभाषित हैं इनका हिंदी में हम अर्थ जानेंगे। विभक्तियों का प्रयोग, सुभाषितों के अंतर्गत आई हुई विभक्तियों का प्रयोग हम जानेंगे। आगच्छन्तु पाठस्य वाचनं कुर्मः। सुभाषितानि। सुभाषितानि इत्युक्ते बहुवचने अस्ति, एकवचने भवति सुभाषितं। यथा फलशब्दस्य रूपाणि चलन्ति, फलं, फले, फलानि, तथैव सुभाषितं, सुभाषिते, सुभाषितानि। तो सुभाषितानि इत्युक्ते बहूनि सुभाषितानि। तो पठामः। एकैकस्य पदस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। पुनः एकवारं वाचनं कुर्मः। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। अधुना वयम् एकस्य चरणस्य पूर्णतया उच्चारणं कुर्मः। यथा महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। अधुना वयं गीतस्य सस्वरवाचनं, सुभाषितस्य सस्वरवाचनं कुर्मः। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। पुनः एक बार उच्चारणं कुर्मः। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। अनेन प्रकारेण वयं सुभाषितस्य उच्चारणं कुर्मः। अत्र एकः शब्दः आगतः, नोन्नतिकारकः इत्युक्ते एतस्य वयं विभाजनं कुर्मः। न धन उन्नतिकारकः। अत्र एवं संधिः भवति, तदा भवति नोन्नतिकारकः इत्युक्ते न उन्नतिकारकः, नोन्नतिकारकः। अधुना वयम् एतस्य श्लोकस्य अर्थम् अवगच्छामः, जानीमः। आइए अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। महाजनस्य संसर्गः अर्थात महाजनों यानी श्रेष्ठ पुरुषों के संसर्ग, संसर्ग अर्थात साथ। कस्य नोन्नति कारकः, में रहने से किसी व्यक्ति की उन्नति नहीं होती। पद्मपत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फलश्रियम। जैसे
कमल के पत्ते के का जल के बिंदुओं से संयोग हो जाने से वे जल की बूंदें मोती का रूप धारण कर लेती हैं। द्वितीयम सुभाषितम पठामः। अब हम दूसरे सुभाषित का वाचन करते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पुनः एकैकस्य पदस्य उच्चारणं कुर्मः। फिर से हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पुनः इदानीं पूर्ण चरणस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। संस्कृत में एक ध्यान देने योग्य जो बात है शुद्ध उच्चारण के लिए वह यह है कि जब कोई शब्द या उस शब्द का अक्षर यदि यहां पर एक शब्द मैंने लिखा है, यदि इस शब्द को हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं राम, किंतु जब हम इसका संस्कृत में उच्चारण करते हैं तब हम इसको राम नहीं पढ़ेंगे बल्कि राम, क्योंकि म यहां पर पूर्ण अक्षर है। तो यहां पर हम म का पूरा उच्चारण करेंगे राम। ऐसे ही कोई और शब्द यदि हम लेंगे, गोविंद, यदि हम इसको हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं गोविंद, किंतु जब हम इसको संस्कृत में उच्चारित करते हैं तो इसको उच्चारित किया जाएगा गोविंद, यानी द को हम पूरा उच्चारण करेंगे। संस्कृत में जब तक कोई हलंत अक्षर न हो, जैसे अब यहां पर जो हमारा मकार है, यह मकार हलंत है, हलंत अर्थात आधा। अब इसका उच्चारण फलम होगा, न कि फलम। यानी संस्कृत में जो हलंत नहीं है उसका हम पूरा उच्चारण करेंगे। जैसे हम अपनी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का, जैसे ये है, इनका हम उच्चारण करते हैं र य, ऐसे ही यहां भी हम म द इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। यदि आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी संस्कृत के उच्चारण में दोष नहीं करेंगे। इदानीं वयं सुभाषितस्य लयबद्ध रूपेण उच्चारणं कुर्मः। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पुनः एक बार हम उच्चारण कुर्मः। आइए फिर से हम इसका उच्चारण करते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आगच्छन्तु। अधुना वयम् एतस्य सुभाषितस्य श्लोकस्य अर्थं जानीमः। आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, अर्थात धन, अन्न, विद्या अध्ययन, भोजन व लोक व्यवहार करते समय जो मनुष्य त्यक्त लज्जः भवति, लज्जा का त्याग कर देता है,
वह नर हमेशा सुखी रहता है। अतः हमें सर्वदा लज्जा का त्याग कर लोक व्यवहार करना चाहिए। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अर्थात जब हम आहार व्यवहार में लज्जा नहीं करते हैं तो हम हमेशा सुखी रहते हैं। अग्रिमम सुभाषितम पठामः। अगले सुभाषित को देखते हैं। एकेनापि सुपुत्रेण, क्षम्यतां, फिर से इसको पढ़ेंगे। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। फिर से हम एक एक चरण का उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द का। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। अब हम इसका एक चरण पूरा पढ़ेंगे। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। यहाँ पर एक शब्द आया तद्वदनम। इसको यदि हम अलग अलग कर लेंगे, इसका विखंडन करेंगे तो तद धन वदनम, ये बन गया तद्वदनम। द और व मिल जाएंगे, तद्वदनम। अधुना वयम सुभाषितस्य लयबद्ध रूपेण वाचनम कुर्मः। अब हम इसका लय के साथ वाचन करेंगे। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। पुनः एक बार इसका उच्चारण करेंगे। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। अर्थात एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, एक सुंदर सुगंधित व हरे भरे वृक्ष के द्वारा जिस प्रकार पूरा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार वासितम तद्वदनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। कुल में एक श्रेष्ठ बालक अथवा बालिका के उत्पन्न होने से पूरा कुल, पूरा परिवार सुगंधित हो जाता है। अर्थात उस पूरे कुल का यश और मान बढ़ जाता है। अग्रिमम सुभाषितम पश्यामः। अब इस सुभाषित को देखते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। पूरा चरण का उच्चारण करेंगे। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब हम इस श्लोक का लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। गुणाः गुणज्ञेषु भवन्ति दोषाः। फिर से बोलेंगे इसको।
गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। फिर से हम इसका एक बार उच्चारण करेंगे। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। आगच्छन्तु श्लोकस्य सुभाषितस्य अर्थं जानीमः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, अर्थात गुण जो हमारे अंदर होते हैं, गुणवान पुरुष का संसर्ग पाकर अर्थात साथ पाकर गुण ही बनते हैं, यानी गुणों में वृद्धि ही होती है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वही गुण यदि वे ही गुण मूर्ख व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं, मूर्ख की संगति पाकर गुण दोष बन जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः, नदी सुस्वादु मीठा व शीतल जल को प्रभावित करती है, किंतु वह जल समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्र को प्राप्त होने पर खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। अतः हमें भी गुणवान लोगों का संसर्ग करना चाहिए। अग्रिमं सुभाषितं पठामः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब इसका पूर्ण चरण का उच्चारण करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अधुना वयं सुभाषितं गायामः। आइए सुभाषित का गान करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। आगच्छन्तु सुभाषितस्य अर्थं जानीमः। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से हीन रहित जो मनुष्य है वह पूछ साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है वह मनुष्य पशुओं में सबसे श्रेष्ठ है। आगच्छन्तु अधुना वयं शब्दार्थान् अवगच्छामः। संसर्गः अर्थात संपर्क या साथ। पद्मपत्रम यानी पद्म बोलते हैं कमल को, पत्रम माने पत्ता, कमल का पत्ता। मुक्ता फलश्रियम, मुक्ता होता है मोती, मोती की शोभा को। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। विषाणहीनः, विषाण इत्युक्ते सींग, सींग के बिना। वासितम यानी सुगंधितम या सुगंधित। संधि विच्छेद, संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना यानी तोड़ना। भवन्त्यपेयाः, सुभाषित में
एक शब्द आया है भवन्त्यपेया। तो जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो भवन्ति धन अपेयाः तो बन गया भवन्त्यपेयाः। यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। खादन्नपि, खादन धन अपि खादन्नपि, प्राप्य प्र धन आप्य प्राप्य। समुद्रम आसाद्य में समुद्रम धन आसाद्य म आ से मिल जाएगा तो आसाद्य समुद्रम आसाद्य। नोन्नति कारकः न धन उन्नति कारकः। एकेनापि एकेन धन अपि। इस प्रकार से इनके हमने संधि विच्छेद किया है। प्रश्नोत्तराणि, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। कस्य संसर्गः उन्नति कारकः। सुभाषित हमने पढ़ाई है। तो कस्य संसर्गः उन्नति कारकः। महाजनस्य उत्तम पुरुषस्य संसर्गः उन्नति कारकः, यानी अच्छे लोगों का साथ हमारा उन्नति कारक होता है। प्रश्न द्वितीय प्रश्न त्यक्त लज्जा किम भवति, यानी जो लज्जा को छोड़ देता है वो कैसे रहता है या कैसे होता है। तो त्यक्त लज्जा किम भवति, उत्तरम अस्ति सुखी भवति। सुपुत्रेण किम भवति, सुपुत्र से क्या होता है। तो उसका उत्तरम सुपुत्रेण कुलम वासितम भवति। सुपुत्र से कुल का वर्धन होता है या कुल का यश बढ़ता है। अग्रिम प्रश्न निर्गुणम प्राप्य गुणाः किम भवन्ति, यानी निर्गुणी व्यक्ति को मिलकर के गुण क्या हो जाते हैं। निर्गुणम प्राप्य गुणाः दोषाः भवन्ति, गुण जो है दोष में बदल जाते हैं। साहित्य संगीत विहीनः किम उच्यते, साहित्य और संगीत से बिना जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु। तो उत्तरम भविष्यति साहित्य संगीत विहीनः पशु उच्यते, ये इसका उत्तर होगा। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। अब हमने श्लोकों को पढ़ा है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमने इनके साथ मिलाना है। यथा एकेनापि सुवृक्षेण, एकेनापि सुवृक्षेण, तो क्या होगा, कौन सा मिलेगा। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, यहां पर हो जाएगा पुष्पितेन सुगंधिना, ये यहां मिल जाएगा। द्वितीयम अस्ति गुणाः गुणज्ञेषु, तो क्या हो जाएगा, जब गुण गुणी से मिलते हैं तो गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। आहारे व्यवहारे च, क्या होना चाहिए आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, यहां पर हो जाएगा त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। और तद्भागधेयम परमं पशूनाम, अब जो रह गया वो ही अंतिम शुद्ध होगा। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें इसके आगे इसका उत्तर लिखना चाहिए, क्रम से उनके आगे हमें उत्तर लिखने चाहिए। विलोम पदानि लिखता, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द हमने लिखने हैं। गुणाः का विलोम क्या होगा, गुणाः का हो जाएगा दोषाः। सुखी शब्द से विलोम पदम सुखी। उन्नति
अवनति अर्थात अधोगति। कुपुत्रेण, इसका विलोम हो जाएगा कुपुत्रेण। साधु, साधु सज्जन, साधु अर्थात सज्जन, तो साधु का हो जाएगा दुर्जन। अधुना वयं पश्यामः, चित्राणि दृष्ट्वा श्लोकान् लिखत। ये आपका गृह कार्य होगा। चित्र दिए गए हैं, इनको आपने यहाँ पर श्लोक लिखने हैं, याद करिए और यहाँ पर लिखिए। धन्यवाद।